हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आई एग्जाम मी। दिस इज सोनल सकलानी। और जैसे कि रिसेंटली अभी अपेडा की वैकेंसीज आई थी फॉर असिस्टेंट मैनेजर एंड असिस्टेंट जनरल मैनेजर, जिसका मोस्ट प्रोबेबली एग्जाम अभी मई के मंथ में हो जाएगा। ऑलराइट, सो आई होप आपकी उसकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी और आपकी इसी प्रिपरेशन को थोड़ा और बूस्ट करने के लिए आज हम आपके लिए लेके आए हैं अपेडा का एक ओवरव्यू। क्या फंक्शंस होते हैं अपेडा के, कौन कौन से प्रोडक्ट्स में ये डील करता है, कैसे वर्क करता है, वो सब आज हम सीखेंगे इस वीडियो में। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। ऑलराइट, सो ये है द सिलेबस पैटर्न जो आपका एग्जाम का पैटर्न है, ठीक है, एजीएम का, असिस्टेंट जनरल मैनेजर का। सो इसमें आप देख सकते हो कि आपका पेपर 1 जो है उसमें जनरल स्टडीज आएगी, पेपर 2 जो है उसमें नो डिफरेंट टॉपिक्स है, टॉपिक्स रिलेटेड टू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, WTO, एग्री एक्सपोर्ट, नो अपेडा के ट्रेसेबिलिटी सिस्टम, SPS, TBT, ये सारे टॉपिक्स से आपके 100 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, 100 क्वेश्चंस ऑफ 100 मार्क्स। ऑलराइट, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट नो पार्ट होल्ड करता है। सिमिलरली इन द असिस्टेंट मैनेजर का जो पोस्ट है उसमें भी अपेडा जो है that holds significant number of questions, 30 questions इससे आएंगे। So आपको अपेडा के बारे में तो जानना ही पड़ेगा। ऑलराइट, so let's start कि what is actually अपेडा। अपेडा is इसकी फुल फॉर्म है एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, ये जो एस्टैब्लिश हुई थी दैट वाज अंडर द अपेडा एक्ट ऑफ 1985। ऑलराइट, एक्ट पास हुआ था इन द मंथ ऑफ दिसंबर इन 1985 एंड उसके बाद it came into effect on 13th February of 1986 एंड इसको किससे रिप्लेस किया गया था? पहले ऑलरेडी एक काउंसिल प्रेजेंट थी, ठीक है, प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑलरेडी एस्टैब्लिश थी, उसको ही बाद में क्या कर दिया था, उसको अपेडा का नाम दे दिया गया था। एंड अपेडा जैसे नाम से ही हमें पता चल रहा है कि जो भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स होते हैं, बी इट पल्सेस, सीरियल्स और प्रोसेस्ड जो फूड होता है उससे रिलेटेड जितने भी प्रोसेस्ड फूड्स होते हैं अदर देन द मराइन प्रोडक्ट्स, ठीक है, मराइन प्रोडक्ट्स के लिए क्या है हमारे पास, एम्पेडा है। सो और सारे एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड्स का नॉट जस्ट एक्सपोर्ट बट ऑल्सो सेटिंग अप ऑफ स्टैंडर्ड्स, क्या क्या स्टैंडर्ड्स होने चाहिए। दीज स्टैंडर्ड्स आर लाइक नॉट सेट अप ओनली ऑन द बेसिस ऑफ क्या हमारी नीड है फॉर द एक्सपोर्ट बट ऑल्सो कंसिडरिंग द नीड्स ऑफ द अदर कंट्रीज जहाँ ये एक्सपोर्ट किया जाना है, उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस के बेसिस पे ये डिफरेंट जो प्रोसीजर्स हैं वो सेटअप करते हैं। देन ये ऑल्सो इंफॉर्मेशन डिसैमिनेशन का काम करते हैं। देन दे ऑल्सो चेक कि वेदर कोई भी जो प्रोडक्ट यहाँ से बाहर जा रहा है उसमें कितने टेस्ट किए गए हैं। सो ऑल दोज थिंग्स आर टेस्टेड एंड टेकन केयर बाय अपेडा। ऑलराइट, देन most important question, it comes under the Ministry of Commerce and Industry। ये एग्रीकल्चर वाली मिनिस्ट्री में नहीं आता है, ठीक है, it comes under the Ministry of Commerce and Industry। ऑलराइट, एंड इसका हेड ऑफिस जो है दैट इज लोकेटेड इन न्यू दिल्ली विद 15 रीजनल ब्रांचेस अक्रॉस द इंडिया। ऑलराइट, ओके, 15 रीजनल ऑफिसेज हैं इसके। देन दिस इज द वेबसाइट। अगर आप वेबसाइट खोल के देखेंगे अपेडा की तो यू विल गेट दिस पेज। इसमें आप देख सकते हैं डिफरेंट सेक्शंस हैं अबाउट अपेडा प्रोडक्ट्स, तो आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं अपेडा के बारे में, क्या क्या वो प्रोडक्ट्स में, कौन कौन से प्रोडक्ट्स में डील करता है, अबाउट WTO, SPS सेक्रेटरीट में क्या है, ओके, देन एग्री एक्सचेंज क्या है। ऑल्सो दे आर पेइंग लाइक एक वर्चुअल ट्रेड फेयर फॉर मिलेट्स भी ये ऑर्गेनाइज कर रहे हैं अपेडा से। ऑलराइट, सो मिलेट्स से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, आप वहां से भी पढ़ के जाइएगा। ओके, देन कमिंग टू व्हाट आर दी फंक्शंस। तो एक आपको लाइक ब्रॉड आइडिया मैंने दे दिया है। नाउ विल सी व्हाट आर द लाइक स्पेसिफिक फंक्शंस ऑफ अपेडा। सो अपेडा हैज
लाइक इसका एक ना देर इज अ होल ऑफ एक्ट, अपेडा एक्ट है, उसको भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसमें अलग अलग आपको फंक्शंस दिए गए हैं, डेफिनेशंस दी गई हैं, एक्सपोर्टर की क्या डेफिनेशन है, ओके, कौन कौन से प्रोडक्ट एक्सपोर्ट किया जाता है, कौन से शेड्यूल में कौन से प्रोडक्ट्स हैं, सो वो भी आप देख के जाइएगा, रेगुलेशंस, एक्ट्स, ओके, रूल्स ऑफ अपेडा, ऑल दैट इज इम्पॉर्टेंट, ऑलराइट। सो फंक्शंस क्या है इसके, it provides financial assistance and subsidy scheme. So अपेडा एक स्कीम अलग से है, ओके। अपेडा स्कीम के अंडर क्या करते हैं, ये डिफरेंट फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाती है। पहले तो लाइक जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं रिलेटेड टू एक्सपोर्टर्स को या फार्मर्स को कांटेक्ट करने में, उसका पूरा अंडरस्टैंडिंग एंड देन एनालिसिस ऑफ दोज प्रॉब्लम्स, फिर उनको इंफॉर्मेशन दी जाती है along with financial assistance is given for different like infrastructural अगर डेवलपमेंट करना है, ठीक है। जैसे इंडिया से अगर कोई बाहर कोई भी कॉमोडिटी भेजते हैं, ठीक है, तो कुछ ऐसा हो सकता है कि उसके लिए टेस्टिंग लेबोरेटरीज चाहिए, ठीक है, उसके लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस, देन उसको स्टोर करने के लिए फॉर टेम्पररी टाइम, उसको स्टोर करने के लिए वो इंफ्रास्ट्रक्चरल जो भी फैसिलिटीज होती है उसके लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस अपेडा देता है, ठीक है। सब्सिडी स्कीम्स भी होती है। देन रजिस्ट्रेशन ऑफ पर्सन्स एज एक्सपोर्टर। सो आपको कोई भी अगर कमोडिटी बाहर के कंट्री में एक्सपोर्ट करनी है तो फर्स्ट यू विल हैव टू गेट योरसेल्फ रजिस्टर्ड एज एन एक्सपोर्टर, एंड उसके लिए अलग से एक पोर्टल है ऑन अपेडा साइट जहां पर आपको रजिस्टर करवाना पड़ता है, ऑलराइट। डिफरेंट डिटेल्स आपको देनी पड़ती है, उसके बाद ही यू कैन बी एन एक्सपोर्टर ऑफ द शेड्यूल्ड प्रोडक्ट्स, एंड देयर आर 17 शेड्यूल्ड प्रोडक्ट्स, ऑलराइट। इसके बारे में हम अभी आगे बात करेंगे। 17 शेड्यूल्ड प्रोडक्ट्स हैं जिनमें ये जिसके एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए अपेडा वर्क करता है। देन इट फिक्स द स्टैंडर्ड्स एंड स्पेसिफिकेशंस, एज आई टोल्ड यू कि स्टैंडर्ड्स और स्पेसिफिकेशंस, कौन कौन से टेस्ट पास करने चाहिए, वो भी क्या है अपेडा सेट करता है, कीपिंग इन माइंड कि अदर कंट्रीज में क्या क्या रिक्वायरमेंट है, ऑलराइट। देन कैरिंग आउट इंस्पेक्शन, तो कहीं भी मीट के प्रोडक्ट्स और कोई अदर एग्रीकल्चरल कमोडिटी के कोई भी प्रोडक्ट्स हैं, सो जहाँ से वो एक्सपोर्ट किया जा रहा है, जिस एक्सपोर्टर के पास है, वहाँ पर इधर इट कैन बी अ शेड्यूल्ड inspection or there can be a surprise inspection as well. So inspection किए जाते हैं, alright, in the slaughter houses also जहाँ पर मीट का प्रोडक्ट होगा, alright. Then improving of packaging of scheduled products. So जो भी ये प्रोडक्ट्स जिस चीज में पैकेज किए जाते हैं वो पैकेजिंग कैसी है, कंटेमिनेटेड तो नहीं है, ऑल्सो उसमें लेबलिंग कैसी है, लेबलिंग शुड बी लाइक अप्रोप्रिएट, उसमें सब कुछ मेंशन मतलब मेंशन किया जाना चाहिए कि क्या क्या इसमें इंग्रेडिएंट्स यूज किए गए हैं। तो पैकेजिंग अलॉन्ग विद द लेबलिंग होनी चाहिए। इम्प्रूविंग ऑफ मार्केटिंग में ये काम करता है, ऑलराइट, चेक करता है, देन इम्प्रूवमेंट भी करता है। देन प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट ओरिएंटेड प्रोडक्शन इज डन, देन कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, along with that it also collects all the data required, all the information that is required, कहाँ पर किस चीज़ की डिमांड है, कौन सी कंट्री में कौन सी चीज़ एक्सपोर्ट करनी चाहिए, कितना हमारा एक्सपोर्ट हुआ है अभी तक और कितना कितनी ग्रोथ हुई है, ऑल दैट स्टैटिस्टिक्स इज ऑल्सो मेंटेन्ड बाय दी अपेडा, ऑलराइट। अगर आप अपेडा की साइट पे जाके चेक करेंगे तो आपको वहां पर स्टैटिस्टिक्स भी देखने को मिलेगा, ऑलराइट। Then coming to and such other matters as may prescribed, alright. Then these are the products जिनको मॉनिटर किया जाता है, जिनका एक्सपोर्ट प्रमोशन किया जाता है। तो अपेडा एक्ट ऑफ 1985, ओके, अपेडा एक्ट अगर आप देखेंगे ऑफ 1985, या फिर ये वो अमेंड होके अब एज ऑन डेट वाला नया अपेडा एक्ट भी है, अगर आप मिनिस्ट्री की साइट पे जाके चेक करेंगे तो आपको मिल जाएगा। उसमें शेड्यूल है 2, ओके, सो इट हैज शेड्यूल 1 एंड शेड्यूल 2। शेड्यूल फर्स्ट में जो प्रोडक्ट्स हैं दोज आर कॉल्ड द शेड्यूल्ड प्रोडक्ट्स, उनमें ये वाले प्रोडक्ट्स हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स,
and their products, meat and meat products, poultry, dairy products, confectionery, honey. Okay, टोटल ये 17 प्रोडक्ट्स हैं, ग्राउंड नट, पीनट, ग्वार गम, फ्लोरिकल्चर, डी ऑयल्ड राइस ब्रांड, ग्रीन पेपर पाइन, देन कैश्यू नट्स, और ये जो डी ऑयल्ड राइस ब्रांड है और कैश्यू नट एंड इट्स प्रोडक्ट है, ये रिसेंटली 2022 में ही ऐड किया गया है थ्रू दी अमेंडमेंट. ऑलराइट, देन वी हैव लाइक बासमती राइस जो है, दिस इज अंडर शेड्यूल सेकेंड. शेड्यूल सेकेंड, ओके, कभी कभी स्पेलिंग में भी कंफ्यूजन हो जाता है. सो शेड्यूल फर्स्ट में जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, दोज आर कॉल्ड दी शेड्यूल्ड प्रोडक्ट्स. इन शेड्यूल सेकेंड में जो एक ही प्रोडक्ट है, दैट इज बासमती राइस, दैट इज कॉल्ड दी स्पेशल प्रोडक्ट. ये ऐसा किस में लिखा गया है, जो एक्ट है उसमें लिखा गया. ओके, इट इज अंडर दी सेकेंड शेड्यूल. देन इन एडिशन टू दिस, APEDA has been entrusted with the responsibility of monitoring the import of sugar as well. ये भी है, इसमें ही added है, इसके functions में. Alright, then coming to the administrative setup, क्या क्या इसमें like positions होती हैं, क्या क्या administrative setup है. First is the chairman, जो कि central government के द्वारा क्या है, अपॉइंट किया जाता है. Then we have the director, जो कि APEDA से ही अपॉइंट किया जाता है. देन सेक्रेटरी एंड देन अदर ऑफिसर्स एंड स्टाफ. ऑलराइट, वो भी जो रेगुलेशन, APEDA का रेगुलेशन है, अगर आप वो चेक करेंगे तो उसमें पूरा दिया गया है कि कैसे कैसे हाउ इज लाइक सेक्रेटरी, हाउ इज ही अपॉइंटेड, उसका पूरा प्रोसीजर दिया गया है कि कैसे जो अलग अलग वैकेंसीज होती हैं वो कैसे कैसे फिल की जाती है, कौन कौन से एग्जाम्स उसके लिए कैसे एग्जाम्स कंडक्ट करवाने. ओके, वो रेगुलेशंस में भी मेंशन किया गया है. देन कमिंग टू द ट्रेसेबिलिटी. सो ये अगर आपने देखा होगा जो आपका सिलेबस दिया गया है उसमें ट्रेसेबिलिटी एक टर्म अलग से ऐड किया गया है. तो APEDA की ही साइड पे अगर आप जाएंगे देखेंगे तो ट्रेसेबिलिटी आपको दिखेगा. नाउ व्हाट इज ट्रेसेबिलिटी? एक यू कैन से एक पोर्टल बनाया गया है ये अलग से. इट्स बेसिकली अ सिस्टम जिससे क्या है, जो भी एक्सपोर्टर, जिसको भी अपना कोई भी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना है दूसरी कंट्री में, फर्स्ट दे विल गेट देमसेल्व्स रजिस्टर्ड. अब रजिस्ट्रेशन के टाइम पे क्या है, उनको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स देने हैं. अलॉन्ग विद दैट उनको लाइक डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स देने, कौन कौन से टेस्ट से उनका जो प्रोडक्ट है वो पास किया गया है, कहाँ थ्रू दिस ट्रेसेबिलिटी सिस्टम ना जो भी APEDA को कोई भी प्रोडक्ट है उसको आप ट्रेस कर सकते हो कि इसने कौन कौन से टेस्ट पास किए गए हैं, कौन से प्लॉट से, कहाँ पर से ये कल्टीवेशन इसका हुआ है. सो अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए ये किया गया है. ठीक है, एज यू कैन सी हियर, हॉर्टीनेट है, पीनट नट है, देन वी हैव ट्रेस नेट, मीट नेट, देन बासमती नेट वी हैव. ऑलराइट, तो जो ट्रेस नेट है दैट इज फॉर दी ऑल दी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स. अब ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के लिए क्या है, जो भी NPOP की गाइडलाइंस है ना, NPOP नेशनल प्रोग्राम ऑन ऑर्गेनिक प्रोडक्शन, उसके अंडर भी NSOP होता है, एक स्टैंडर्ड ऑर्गेनिक प्रोडक्शन के लिए अलग से एक डॉक्यूमेंट दिया जाता है. उसके सारे स्टैंडर्ड्स फॉलो किए जाने चाहिए. ओनली देन इट विल बी रजिस्टर्ड अंडर द ट्रेस नेट. ऑलराइट, सो फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स ट्रेस नेट है, वहां पर आपको रजिस्टर करवाना है. देन वी हैव ग्रेप नेट फॉर ग्रेप्स. ग्रेप्स के लिए भी NRC जो है, NRC फॉर ग्रेप्स, दैट इज इन पुणे. उसने जो भी स्टैंडर्ड सेट किए हैं वो इसमें फुलफिल होने चाहिए. सिमिलरली NRNet है पोमग्रेनेट के लिए, इसके लिए भी NRC फॉर पुणे है. देन वी हैव पीनट नेट फॉर पीनट, फिर मीट है, बासमती नेट है फॉर बासमती राइस. Alright, then we have RCAC, registration cum allocation certificate, that is specially for the basmati rice. Alright, and एक होता है certificate of export, ये किसके लिए दिया जाता है, for peanut and peanut products. Alright, then we have agriculture and processed food export promotion scheme of APEDA.
जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि अपेडा की एक अलग से अपनी स्कीम है, ठीक है, जिसके अंडर क्या करते हैं, पहले तो दे विल अंडरस्टैंड the several all those challenges that are faced by the exporters, then वो acknowledge करते हैं कि how these challenges are being solved और क्या क्या इसमें कर सकते हैं। उसके बाद वो असिस्टेंस, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। दिस फाइनेंशियल असिस्टेंस इज बीइंग प्रोवाइडेड फॉर एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, देन क्वालिटी डेवलपमेंट, डिफरेंट लैब्स सेटअप करने के लिए ताकि उनका क्वालिटी टेस्टिंग हो सके, ऑलराइट। देन मार्केट डेवलपमेंट कि इंडिया के जो भी एक्सपोर्टर हैं वो अलग अलग डिफरेंट कंट्रीज में जो भी मार्केट्स हैं, न्यू मार्केट्स हैं, वहाँ कैसे एंटर कर सकते हैं। सो वो सारी इंफॉर्मेशन डिसैमिनेट करने के लिए भी अपेडा वर्क करता है थ्रू दिस स्कीम, ऑलराइट। सो दिस इज ऑल अबाउट अपेडा, इसका ओवरव्यू ये सब है। यहाँ पर 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं आपके लिए, यू कैन आंसर देम इन द कमेंट सेक्शन, ऑलराइट। क्वेश्चन क्या है, बासमती राइस हैज बीन इंक्लूडेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ अपेडा एक्ट, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फिफ्थ। देन सेकेंड क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू अपेडा एक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ शेड्यूल्ड प्रोडक्ट्स की मैंने आपको ऑलरेडी लिस्ट दे दी थी, आप वहां से चेक कर सकते हैं कौन सा वाला प्रोडक्ट इंक्लूडेड नहीं है, ऑलराइट। देन अगर आप इसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप हमारी साइट पे जाके फ्री मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो, ऑलराइट। ऑल्सो अगर आप चाहते हैं कि आपको प्रॉपर गाइडेंस मिले तो आप हमारा कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, इसमें एनरोल करवा सकते हैं। अपेडा असिस्टेंट मैनेजर का कोर्स है एंड ऑल्सो वी हैव अपेडा असिस्टेंट जनरल मैनेजर, दोनों का ही कोर्सेज अवेलेबल ऑन दी साइट। ओके, तो दैट इज इट फॉर टुडे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है रिलेटेड टू अपेडा एग्जाम्स, आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। दैट इज इट फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे अहेड।